कौन सा है सर, वो भी बताएं। ओके, आज के बड़े सवालों में सवाल ढेर सारे हैं नेहा जी, क्योंकि जिस तरह का मूड माहौल है सवाल बढ़ ही जाते हैं, मन में ढेर सारी चीज़ें आती है। कम कम करते करते भी हमने 10 कर डाले हैं होने में तो और भी ज़्यादा हो रहे थे। इस बीच ट्रंप के बयानों से क्या कोहराम मचने वाला है भारत में और दुनिया भर के बाजारों में, ये जानना समझना बड़ा ज़रूरी है। एफआईएस की बड़ी बिकवाली क्या बाजारों पर पड़ेगी भारी, जिस तरह से तेज बिकवाली होती दिखी। और अब निफ्टी पर कल की तेज़ गिरावट के बाद बड़ा सपोर्ट किन लेवल्स के आसपास लेकर चले आप। रिकवरी अगर आती है बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन, उसकी वजह भी बताएंगे। क्या एक वजह है, एकमात्र अच्छी वजह जिसकी वजह से रिकवरी आ सकती है और आएगी तो कितनी टिकाऊ होगी। इस रिकवरी में आपको पोजीशन हल्की करनी है, क्या करनी है तो कहाँ। क्या बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है, यहाँ से या तो इसको बड़ा ऊपर का मूव फिर से देना है या बड़ी गिरावट के लिए तैयार होना है, ये भी समझेंगे हम। इस बीच मिड और स्मॉल कैप शेयरों में क्या पैनिक रुकेगा या और बढ़ेगा, ये भी जान लीजिए। ऑलराइट, अरे रुकिए, हाँ मैं तो खुद ही सांस ले रहा हूँ। ठीक है। टैरिफ से जुड़े हुए शेयर कल काफ़ी तेज़ गिरावट का शिकार हुए थे, क्या और गिरेंगे, ये समझना जरूरी है। कच्चे तेल में तेज़ी से किन शेयरों को फ़ायदा और किन शेयरों को हो सकता है नुकसान, ये भी जान लीजिए। आईएक्स में आज बड़ा एक्शन किस वजह से होना चाहिए। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, एक सबसे कमज़ोर एक सबसे मजबूत बैंकिंग शेयरों में, क्या ये दोनों ही एक ऐसे लेवल के आसपास पहुंच चुके हैं जहां एक में गिरावट थम सकती है और एक में मजबूती थम सकती है, ये भी जानेंगे समझेंगे। डेटा के लिहाज से आज एआई डेटा में इन दोनों शेयरों का होगा पूरा विश्लेषण। ऑलराइट, ट्रम्प साहब के बारे में जानने के लिए तो हम सब उत्सुक हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्हें साइड में रखते हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि हमारे मार्केट से इनके बारे में जानना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, आज के पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या दिख रहे हैं? आज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स में देखिए, नेगेटिव पहले शुरुआत करते हैं क्योंकि आज नेगेटिव ज़्यादा है। नेगेटिव में सबसे बड़ा नेगेटिव तो यही है कि एफआईएस की तरफ से कल तेज बिकवाली होती दिखी है भारतीय बाजारों में, इसका पूरा विश्लेषण होगा। लेकिन 11,900 करोड़ यानी कि लगभग 12,000 करोड़ की बिकवाली किसी भी लिहाज से बड़ी कही जाएगी। ट्रंप का टैरिफ फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। कल जिस तरह से उलझुल बयान उनके आते दिखे, जिनका विश्लेषण करेंगे, वो सेंटीमेंट खराब करने वाला है। इस बीच अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव होता दिख रहा है, एक दिन मजबूती एक दिन कमजोरी। कल देखिए डाउ भले रिकवर हुआ लेकिन नैस्डैक कमजोरी के साथ बंद होता हुआ दिखा है। और अमेरिकी बाजारों के लिए आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट, जहाँ सुप्रीम कोर्ट का वहाँ फैसला आना है। कच्चा तेल तेजी से उछला है, डर ये है कि अब फिर से वेनेजुएला के बाद ईरान पर हमला करने की तैयारी में है अमेरिका, इसके सारे संकेत आते दिख रहे हैं। रुपया कमज़ोर होता दिखा, इस बीच से वापस से 14 पैसे का नुकसान कल हमें देखने को मिला है, तो करेंसी की कमजोरी भी भारी पड़ेगी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कल 2-2% की तेज़ गिरावट जो हुई है, वो बाजार में थोड़ा सा सेंटीमेंट कमज़ोर कर, थोड़ा सा नहीं सॉरी ज़्यादा सेंटीमेंट कमज़ोर करने वाली चीज़ है। और निफ्टी के में किसी न किसी बड़े दिग्गज शेयर में हर रोज़ एक एक शेयर का नंबर लगता है, किसी एक आध सेक्टर का लग जाता है। आप देख सकते हैं आईटीसी, ट्रेंड, मारुति, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, कोई शेयर, और निफ्टी के बाहर भी एक आध केंस वगैरह टाइप के शेयर जो हैं, जो किसी न किसी दिन बड़ी तेज़ी से घटते हैं और वो बड़ी गिरावट का शिकार होते हुए दिखते हैं। तो ये सारे संकेत हैं आपके लिए आज नेगेटिव साइड पर। पॉजिटिव साइड पर ढूंढने जाएंगे तो मिलेंगे नहीं, मैंने ढूंढ के निकाले हैं आपके लिए दो। और एक तो ऑब्वियस सा है जो आप जानते हैं, लेकिन एक नया पॉजिटिव निकाला है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.68 है, ओवर सोल्ड तो नहीं हुआ लेकिन ओवर सोल्ड होने के बहुत करीब है। और अगर आज निफ्टी थोड़ा और नीचे गिरता है और कमज़ोर खुलता है तो ये ओवर सोल्ड होता हुआ नजर आएगा और वहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग की आप उम्मीद कर सकते हैं। अब किस समय और किस लेवल से आएगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये पुट कॉल रेशियो दिखा रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग तो आपको मिलनी चाहिए और उसमें आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए। दूसरा, ये घरेलू फंड ने लगातार 93 डेज 93 दिन खरीदारी की है, ये हल्का सा पॉजिटिव मान के चल सकते हैं आप। तो पॉजिटिव ढूंढने से मिल नहीं रहे हैं, अजीब अफसोस। नो वरीज सर, लेकिन